श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष पर्व आ गया है और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूरे साल में दान करने का सबसे बड़ा पर्व जो होता है वो मकर संक्रांति का होता है। इस दिन अगर आप शिवलिंग के ऊपर काले तिल के लड्डू या फिर सफेद तिल के लड्डू भूल से भी समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन से कभी भी माता लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती है। आपके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं आता है। धन की चाहे जितनी समस्या चल रही हो, धन प्राप्त हो ही ना पा रहा हो, एक एक रुपया को खर्च करने से पहले कई बार सोच रहे हो, तो गुरुजी ने कहा कि सिर्फ ये एक उपाय, सिर्फ ये काले तिल और सफेद तिल वाला एक उपाय आपके जीवन में धन धान्य के भंडार भर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कई बार बता चुके हैं कि पूरे साल में दान करने के लिए जो सबसे बड़ा दिन होता है वो मकर संक्रांति का ही दिन होता है। और इसीलिए इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया ये बहुत ही विशेष उपाय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। गुरुजी ने ये उपाय बताते समय स्वयं कहा था कि जो भी व्यक्ति इन तिल के लड्डू को शिवालय में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है या फिर किसी भी व्यक्ति को दान दे देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी का प्रवेश उसके जीवन में हमेशा के लिए बना रहता है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय के बारे में। कि इस उपाय के लिए आपको तिल के लड्डू तैयार कर लेने हैं। मकर संक्रांति के दिन जो लड्डू हम लोग तैयार करते हैं वो तिल के लड्डू होते हैं। आप चाहे तो काले तिल के लड्डू तैयार कर लें या फिर सफेद तिल के लड्डू तैयार कर लें। इन दोनों में से आप कोई भी लड्डू तैयार कर सकते हैं। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व कहीं कहीं पर 14 तारीख को मनाया जाएगा और कहीं कहीं पर 15 तारीख को। तो अगर आपके स्थान में 14 तारीख को मनाया जाए तो आप 14 तारीख को ये उपाय कर लें, या फिर 15 को मनाया जाए तो 15 को कर लें। इन दोनों दिनों में किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं या फिर दोनों ही दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आप जो तिल के लड्डू तैयार करेंगे उनमें से एक लड्डू या दो लड्डू या जितनी भी लड्डू में आप सिक्का मिलाना चाहें तो आप सिक्का जरूर मिलाइएगा। आप चाहे तो एक का सिक्का मिला लें या फिर दो का सिक्का मिला लें। इन सिक्कों को आप इन तिल के लड्डू में जरूर मिलाएगा। देखिए, जब आप शुरू में लड्डू बनाएंगे तो लड्डू कुछ मुलायम रहते हैं। थोड़ी देर बाद ये सूखकर टाइट हो जाते हैं यानी ठोस हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में मुलायम रहते हैं तो जिस समय आप ये लड्डू बनाएंगे उस समय ये मुलायम रहेंगी और उसी समय आपको इन लड्डू में सिक्के मिला देने हैं। आप ये सीख के बीच में मिला लीजिए और ऊपर से लड्डू तैयार कर लीजिए। अब ये लड्डू लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी शिवालय में या फिर आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि अगर मंदिर में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको आप दान दे सकते हैं तो उसको आप ये लड्डू दान भी कर सकते हैं, या फिर आप ये लड्डू शिवालय में शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित कर सकते हैं। ये कार्य आप पूरे मकर संक्रांति के दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। जब आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलता है तो आप ये लड्डू ले जाकर शिवलिंग के सामने बैठ जाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये लड्डू शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे। देखिए, आप चाहे तो 5 लड्डू तैयार कर लें, आप चाहे तो 1 लड्डू तैयार कर लें, या फिर 2 लड्डू तैयार कर लें या 11 लड्डू तैयार कर लें। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतने लड्डू आप तैयार कर लीजिए और उनमें कुछ सिक्के मिला लीजिए। आप ये लड्डू आप एक एक करके शिवलिंग के ऊपर एक समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। दूसरा लड्डू शिवलिंग के आगे समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। तीसरा लड्डू शिवलिंग के पीछे समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ऐसे ही आप जो भी लड्डू लेकर आए उनको शिवलिंग में समर्पित कर दीजिए और फिर महादेव से प्रार्थना करते हुए, ये मेरा महादेव, मेरे जीवन में जो माता लक्ष्मी की कृपा मुझे नहीं प्राप्त हो पा रही है, जो माता लक्ष्मी मेरे जीवन से रुष्ट चल रही है, दुर्भाग्य जो लगातार मेरे जीवन में बना हुआ है, तो महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपने जितनी भी लड्डू समर्पित किए हैं उनको आप किसी गरीब व्यक्ति को जरूर दे दीजिएगा और उसे देते समय ये बता भी दीजिएगा कि इसमें सिक्का है, जिससे वो व्यक्ति सीधे इन लड्डुओं को खाना शुरू न कर दें।
अगर वो खाएगा तो उसके दांतों में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको ये लड्डू किसी भी गरीब व्यक्ति को देते समय ये जरूर बता देना है कि इन लड्डुओं के अंदर सिक्का पड़ा है। देखिए, अगर शिवलिंग किसी खुले स्थान पर है जहां पर जानवरों का प्रवेश होता है तो फिर आप ये लड्डू छोड़कर मत आइएगा। इन लड्डुओं को उठाकर किसी को दान जरूर दे दीजिएगा या फिर इनको फोड़कर इसके सिक्के निकालकर किसी भी गाय माता को दे दीजिएगा या फिर अगर कोई भी जानवर खाता है तो उसको खिला दीजिएगा, लेकिन सिक्के निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप शिवलिंग के ऊपर ऐसे छोड़ देंगे तो कोई भी जानवर इनको खा सकता है और सीख गए भी इसके साथ उसी के पेट में चले जाएंगे, तो आपको इस उपाय का कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इस उपाय को करेगा, जिससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर आपके घर के धन के भंडार भर दें। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में जो आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा जल लो। आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा और इसी के साथ आप जो एक बेलपत्र लेंगे वो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूड होती है, जो डंठल होती है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन की ऐसी ऐसी मनोकामना है। मैंने कई उपाय कर लिए हैं, कई प्रयास कर लिए हैं, कई व्रत रख लिए हैं, लेकिन मेरी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो है मेरे महादेव, मेरी इस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। सामने आपको जो स्थान दिखाया जा रहा है ठीक यहीं पर समर्पित कर देना है और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ करना है तथा बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ करना है। इसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उसको सबसे पहले इसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा समर्पित करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। फिर ये जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल में चारों तरफ समर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद लोटस में जो जल बचा है उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद वही 1 या 2 मिनट रुककर आपको फिर वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को किसी भी विशेष स्थिति में कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी आप जरूर करिएगा। आप जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में और गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, समय से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। अपने घर से तांबे के पात्र में आप जल ले लीजिए। फिर आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। साबुत मूंग यानी खड़ा मूंग, एक हरा साबुत मूंग का दाना और सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस उपाय को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां हैं, तीनों पत्तियों में चिकनी साइड आपको ये लाल चंदन लगा देना है और नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए और बेलपत्र की तीनों पत्तियों में चिकनी साइड आपको ये लाल चंदन लगाते जाना है। उसके बाद आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है, कुछ विलंब को दूर करने के लिए, अच्छे वर या वधू की तलाश करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको यह एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा है, यानी जिस तरह अपने लाल चंदन लगाया है
वो हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और डंडी जलाधारी की तरफ रहेंगी। इसके बाद जो आप एक हरा मूंग का दाना लेकर आए हैं उसको भी इसी स्थान पर समर्पित कर देंगे। फिर आप जो एक लौटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेल पत्र में समर्पित करिए। 7 बार में थोड़ा थोड़ा जल आपको समर्पित करना है। थोड़ा जल समर्पित करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए, फिर थोड़ा जल समर्पित करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे आपको 7 बार में थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 सोमवार करना है